हनुमान जी जिन्हें अजय, वीर और ब्रह्मचारी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था, मकरध्वज? यह कैसे संभव हुआ? क्या यह किसी चमत्कार से हुआ या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी और मकरध्वज की अनसुनी और रहस्यमय कथा जो आपको हैरान कर देगी। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की। भगवान श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी लंका में गए और वहां उन्हें जब भूख लगी तो वे वृक्षों के फलों को खाकर उन वृक्षों को भी उखाड़कर फेंकने लगे। जब असुरराज रावण को इस बात का पता चला तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को रोकने भेजा। लेकिन हनुमान जी ने अक्षय कुमार को युद्ध में मार डाला। अपने छोटे भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर रावण के बड़े पुत्र मेघनाद ने हनुमान जी को युद्ध में बंदी बनाया और असुर नरेश रावण के दरबार में ले गया, जहां रावण ने हनुमान जी की पूंछ को जला दिया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से सोने की लंका को ही जलाकर राख कर दिया। लेकिन जब लंका जलकर खाक हो गई, तो हनुमान जी की पूंछ भी आग से तपने लगी। जलन और गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। जब वे पानी में उतरे तो उनके शरीर से एक पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई। उस समय समुद्र में एक विशाल मछली, मकरी, तैर रही थी। हनुमान जी के पसीने की वह एक बूंद उस मछली के मुख में चली गई। दिव्य ऊर्जा से संपन्न होने के कारण उस मछली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस मछली को बाद में पाताल लोक के राजा अहिरावण के सैनिकों ने पकड़ लिया। जब उन्होंने मछली को चीरा तो उसमें से मकरध्वज नाम का एक बालक निकला। चूंकि उसका जन्म मकरी, एक मछली के गर्भ से हुआ था, इसलिए उसका नाम मकरध्वज रखा गया। अहिरावण, जो कि रावण का मित्र और पाताल लोक का राजा था, ने मकरध्वज को अपनी सेना में शामिल कर लिया और उसके बल से प्रभावित होकर अहिरावण और महिरावण ने उसे पाताल लोक के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। मकरध्वज असाधारण शक्ति और पराक्रम से संपन्न था, क्योंकि वह स्वयं हनुमान जी का पुत्र था। जब भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने पकड़कर पाताल लोक ले गया, तब उन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान जी वहां पहुंचे। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर मकरध्वज पहरा दे रहा था। हनुमान जी ने जब मकरध्वज को देखा तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि वह बंदर जैसा दिखने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। बिना जाने कि वह उनके पिता हैं, मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अहिरावण के आदेशों का पालन कर रहा था। तब दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति से मकरध्वज को परास्त कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब हनुमान जी ने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह पवन पुत्र हनुमान का पुत्र है और उसका जन्म समुद्र में एक मछली के गर्भ से हुआ था। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए और मकरध्वज को सच्चाई बताई कि वे ही उसके पिता हैं। मकरध्वज ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए उसने कहा कि वह अहिरावण के आदेशों के खिलाफ नहीं जा सकता। हनुमान जी ने उसकी वीरता की सराहना की और कहा कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करे। मकरध्वज ने अपने पिता को प्रणाम किया और उन्हें भीतर जाने दिया। भीतर जाते ही हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया और उन 5 दियों को एक साथ बुझाया, जिसमें अहिरावण और महिरावण के प्राण स्थित थे। उनके मरते ही हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज की मुलाकात भगवान श्री राम से करवाई और उन्हें धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी और साथ ही मकरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और वापस युद्ध क्षेत्र में आ गए। यह कहानी सिर्फ हनुमान जी और उनके पुत्र की नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ भी है। हनुमान जी के पुत्र की यह कथा वैदिक संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को उजागर करती है। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप देखते हैं
मकर ध्वज का जन्म केवल हनुमान जी के पसीने की एक बूंद से हुआ, फिर भी वह अद्भुत शक्ति का स्वामी था। साथ ही यह कहानी मातृत्व और पितृत्व का एक अनोखा पहलू भी दर्शाती है। हनुमान जी ब्रह्मचारी होने के बावजूद मकर ध्वज को अपना पुत्र स्वीकार करते हैं और उसे धर्म का मार्ग सिखाते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य को हर परिस्थिति में स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह कितना ही असामान्य क्यों न हो। मकर ध्वज की यह कथा न केवल रामायण की अनसुनी कहानियों में से एक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हर योद्धा को अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हनुमान जी की तरह हमें भी धर्म, निष्ठा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको हनुमान जी और मकर ध्वज की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमारे चैनल द हिंदू धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ऐसी ही और रहस्यमय रामायण और महाभारत की कहानियाँ चाहिए तो अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और चौंकाने वाला रहस्य। जानने के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।